वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 3 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 3 में। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुछ चल रहा है, मतलब कुछ अनुष्ठान चल रहा है जहाँ पे कुछ खतरनाक लोग आए हुए हैं और कुछ खतरनाक करने की सोच रहे हैं शायद। तो अब हम बढ़ते एपिसोड 3 की शुरुआत में, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि गोगामटॉप लड़ नहीं सकता और कैंग की हालत मानसिक तौर पर हिल चुकी है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर समझ रहा है जिन को, और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिन है। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए उसका। पर वैसे वहाँ पर इनके बॉस की नज़र पड़ती है जिन के दादाजी के नाम पर, जो है जिन ताइजीन, जो शायद कुछ थे या फिर कुछ हैं, जिस वजह से वो कुछ सोचता है। और अब यहाँ पे आगे देख पाते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर यूमीरा और साथ में लड़ती है उसके माँ मिसियोन, जो कि एक फाइटर थी, मतलब एक रेसलर थी। तो वैसे माँ मिसियोन कहती है यूमीरा को कि तुम्हें अपनी तलवार बदल लेनी चाहिए, मतलब वुडन तलवार मेरे पे काम नहीं करने वाली। तो अब आगे मैच शुरू होता है, जहाँ पे दे पटकी पड़ती है यूमीरा को, जहाँ पे काफ़ी हद तक माँ ठीक ही कह रही थी, मतलब वो ऐसा कर सकती है। अब वैसे जहाँ उसका सपना है मर्द, हर तरह के मर्द, कुछ कूल, कुछ टफ, मतलब समझ सकते हो। और यहाँ पर यूमेरा यूज़ करते हैं तलवार का उसके ऊपर, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी टफ है। और फिर एक तगड़ी पटकी पड़ती है यूमेरा को, जिस बीच में यूमेरा की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, जहाँ उसका कोई तलवार भी नहीं है, लेकिन यूमेरा बिना तलवार के भी काफ़ी सही लड़ सकती है। तो जहाँ फाइट थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं यूमेरा की तलवार की धार उसके हाथ से, मतलब उसके हाथ तलवार की धार से कोई कम नहीं है, और वो काफी तक यहाँ पे अमेज कर देते हैं महा को और उसको हरा भी देते हैं। और साथ में पे जिन की पनिशमेंट डिसाइड हो चुकी है, और वो है एसोसिएशन के एक बंदे से लड़ना, जो सच में काफी पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसको फिर भी उस पीले वाले से लड़ना है जो और पावरफुल से लग रहा है। पर यहाँ पे ग्रीन वाला कहता है कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो अब इस बीच एक पंच पड़ता है जिन को, और उससे वो काफ़ी हद तक फैसिनेट हो जाता है कि यहाँ सच में पावरफुल तो होगा ये, पर उससे कुछ होता नहीं जिन को। तो अब आगे मीरा और द्वेरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिनको निकाला नहीं गया, मतलब उसे पनिशमेंट दी गई है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं है काफ़ी हद तक। और तभी वहाँ पे जिन पहुँच जाता है, जिसे फल का कुछ बैग मिला है जो उसको शायद उस फाइटिंग एसोसिएशन के हेड ने दिया है। और पार्क मोजिन ने जो उसे फल दिए वो कुछ ठीक नहीं लगते, मतलब यहाँ पे कुछ इविल इंटेंट दिख रहे हैं उसके, और कुछ कहा जा रहा है कि अगर उसको कोई खाएगा आम इंसान तो मारा जाएगा। तो कि फल वही है जो खाकर यहाँ पर जिन मर सकता है। तो यहाँ जिन काफ़ी मजे से फल खा रहा होता है और घर पहुँचते ही अपना बिस्तर उठाते ही उसको उल्टी आ जाती है, खून की उल्टी, और वो वहीं पड़ जाता है। तो क्या उस फल को खाने से जिन मारा गया? वैसे सबके अलावा हैन द्वेरी किसी से मिलने आता है हॉस्पिटल में, जो शायद कोई पेशेंट है, मतलब कैंसर पेशेंट या किसी बीमारी का पेशेंट है जो बहुत बड़ी है, जिसका इलाज के लिए काफ़ी पैसे लग सकते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे हैन द्वेरी इस मैच को जीतना चाहता है, मतलब इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता है, जिससे पैसा जमा कर सके और उसके बाद अपने भाई का या फिर जो भी उसका इलाज करा सके। जहाँ पर इस लड़के की बहन भी काफ़ी मेहनत कर रही है इसके इलाज के लिए, मतलब डोल शिफ्ट कर रही है और अपनी नींद को कुर्बान कर रही है, और शायद हैन द्वेरी भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि इसको वो लोग थोड़ा पॉजिटिव रख सके बनना। बहुत सारे लोग सिर्फ नेगेटिविटी से मर जाते हैं, मतलब निराश होकर अपनी बीमारी से ऊपर नहीं आना चाहते। और साथ में हैन द्वेरी जहाँ काम करने जाता है, वहाँ के लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही, जिसको वो गांधीगिरी के साथ झेल जाता है, क्योंकि इससे उसके जॉब को खतरा हो सकता है। तब आगे यह नेक्स्ट मैच है हैन द्वेरी का वे एक सुगेचू के खिलाफ, जो बेसबॉल बैट वाला बंदा है, जो अपने साथ बेसबॉल का बैट लेके घूमता है और वो काफ़ी एफिशिएंट फाइटर लगता है। तो देखते हैं कि क्या होता है इनके मैच में। तो यहाँ पे इसकी मेन पावर इसका दिमाग है, ना कि इसकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे सारे मूव पढ़ के काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर पा रहा है हैन द्वेरी का, और साथ में वो जानता है सारे दाव कराटे के, जिसके वजह से वो हैन द्वेरी के सारे मूव को भी आसानी से पढ़ सकता है और उसको काफ़ी आसानी से हरा सकता है। पर फिर भी हैन द्वेरी हार तो नहीं मानने वाला, जहाँ पे वो नए दाव लेकर आता है, मतलब इस तरह से डॉच करते हुए एक बार करने में कामयाब हो जाता है इसके ऊपर। और वैसे यहाँ पे सुगेचू अरीना में फिसल जाता है, जिस बीच द्वेरी कोई अटैक नहीं करता, मतलब वो किसी डिफेंसलेस बंदे पर अटैक नहीं कर सकता। पर इस सबसे वो मैच नहीं जीत सकता, क्योंकि यहाँ पर सुगेचू काफ़ी पावरफुल है, जो अपने नए मूव के साथ सामने आता है, जिससे वो काफ़ी तेज तरार वार करता है हैन द्वेरी के ऊपर। तो अगला वार सुगेचू काफ़ी सारे स्पेयर के साथ सामने आता है उसके, मतलब काफ़ी तेज तरार वार होने वाला है, जो अलग अलग पॉइंट पे काफ़ी तेज से वार कर सकता है यहाँ पर हैन द्वेरी के। लेकिन वहाँ पे सीक्रेट गार्जियन अटैक यूज़ करता है, जो कि होता है ब्लैक टॉर्टॉइस, और उसके सारे मूव को रिपेल कर देता है, मतलब पूरे बैट को ही तोड़ देता है अपने मुक्के से उसके। वैसे ये द्वेरी का फर्स्ट स्टैंस था, जहाँ पे सेकंड स्टैंस के साथ वो काफ़ी और तेज तरार वार करने लगता है, जिसको डॉच कर लेता है सुगेचू। लेकिन उसके बाद जो होता है वो काफ़ी कमाल का होता है, मतलब इनकी कमाल की फाइट में देखने को मिलती है, जहाँ पे इन दोनों के कॉम्बैट रेखा में देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी तेज तरार दोनों लड़ते हैं, और उसके बाद फिर सुगेचू के ऊपर हावी होता द्वेरी हमें दिखता है। और फिर फोर्थ स्टैंस की बारी, जिसके आने से पहले ही सुगेचू हार जाता है। तो मतलब काफ़ी तक द्वेरी की और पावर हमें देखने बाकी है, जहाँ पे द्वेरी शायद और कुछ कर सकता है, जो शायद हमें देखने को मिल सकती है जिन के खिलाफ या फिर यूमीरा के खिलाफ, जो आगे हम पर चलेगी। तो इस तरह से जीत हुई सुगेचू की। और वैसे जिन अब तक नहीं उठा,
और वो मरा भी नहीं, क्योंकि उसे कोई सपने आ रहा है जिसमें वो बहुत सारे लोगों को देख पा रहा है और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जिम्मेदारी देख पा रहा है, और उसके बाद एक ड्रैगन को देख पा रहा है जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और उसे याद आता है कि वो लेट हो चुका है। तो अरीना में उसका अपोनेंट पहुंच चुका है, लेकिन अब तक जिन नहीं पहुंचा। जैसा मेरा तो जिन जल्दी से पहुंच जाता अरीना में और फिर लड़ाई शुरू होने वाली होती है इन दोनों की। तो अब क्योंकि यहाँ पे कमिश्नर है ये, तो इसके लिए कुछ स्पेशल हैंडीकैप मैच रखना पड़ेगा, जहाँ पर अगर जिन ने उसको एक बार भी नॉकआउट या फिर नॉकडाउन कर दिया, एक बार गिरा दिया, मतलब अपने पैरों के बल गिरा दिया या फिर ज़मीन पर गिरा दिया, तो वो जीत जाएगा। जहाँ पे उसके स्विम को उतारते हुए जिन उसको गिरा देता है काफ़ी आसानी से, और इस तरह से जीत जिन की हो जाती है। और फिर दोबारा थोड़ा चिढ़ जाता है यहाँ पे कमिश्नर, और मैच थोड़ा अलग तरीके से शुरू होता है, जहाँ पे कमिश्नर पार करने की कोशिश करता है जिन पे, लेकिन जिन उसको भी रिपेल कर देता है काफ़ी आसानी से। और शायद हम यहाँ पे कमिश्नर की असली शक्तियाँ देखने वाले हैं, मतलब कुछ अलग सा निकल के आ रहा है उसके अंदर से जिसको जिम नहीं हरा सकता, मतलब काफ़ी पावरफुल लग रहा है वो चीज़। तो कमिश्नर को एसोसिएशन के बाकी लोग मिलकर रोक लेते हैं, और उसकी सैलरी 3 महीने की कट हो चुकी है, क्योंकि उसका रीज़न बाद में बताएंगे उसको। और हाँ, जीत चुका जिम मोरी, और सच में वो जिन ताइजीन का टाइगर कब है, मतलब पोता है जिसके अंदर शायद कोई स्पेशल शक्तियाँ हैं, जिसको शायद टाइगर कब कहा गया है। तो उसके साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो अब मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस एपिसोड के बारे में और आने वाले एपिसोड्स के बारे में? अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।